Hello friends, welcome to Let's Learn and Teach. We are going to discuss communicative language teaching approach, जिसे हम शॉर्ट में CLT अप्रोच कह देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चरल अप्रोच कंप्लीट की थी और आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच, दैट व्हाट इज CLT. Let's discuss about CLT. In 1972, the American linguist and anthropologist Dale Hymes coined the concept of communicative competence against Chomsky's concept of linguistic competence. देखिए 1972 में क्या हुआ, एक अमेरिकन लिंग्विस्ट थे, अमेरिकन भाषाविद थे और एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे। वो कौन थे? डेल हाइम्स। यानी 1972 में एक अमेरिकन भाषाविद डेल हाइम्स ने कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस डेवलप किया। किसके अगेंस्ट डेवलप किया? तो चॉम्स्की के लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के अगेंस्ट, या उनके कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस डेवलप किया। अब देखिए यहाँ से कितनी चीज़ें क्लियर हो रही है। डेल हाइम्स ने कौन सा कॉन्सेप्ट बनाया, कौन सा कॉम्पिटेंस बनाया? तो डेल हाइम्स का कॉम्पिटेंस है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, जबकि नोम चॉम्स्की का कॉन्सेप्ट क्या है? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। और अगर आपको पूछा जाए कि डेल हाइम्स ने किसके अगेंस्ट अपना कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस बनाया, ये तैयार किया, तो उन्होंने नोम चॉम्स्की के लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के अगेंस्ट क्या किया? कॉइन किया। क्या किसको कॉइन किया? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को। किसके अगेंस्ट किया? चॉम्स्की के लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के अगेंस्ट। कब किया? 1972 में। अब देखते हैं CLT के बारे में। CLT या कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच वॉज कोइंड बाई डेल हाइम्स। किसके द्वारा बनाया गया इसको? तो डेल हाइम्स द्वारा बनाया गया। एडवोकेटेड बाई नोम चॉम्स्की, हेनरी विडोवसन एंड क्रिस्टोफर कैडलिन। CLT को किसके द्वारा कोइन किया गया? डेल हाइम्स द्वारा कोइन किया गया। इसको एडवोकेट किसके द्वारा किया गया? तो नोम चॉम्स्की, हेनरी विडोसन एंड क्रिस्टोफर केडलिन द्वारा इसको क्या किया गया? एडवोकेट किया गया। हु वॉज द अथॉरिटी हेड ऑफ CLT? अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए हु वॉज द अथॉरिटी ऑफ CLT, देन वी विल आंसर दैट विलियम लिटिलवुड वॉज द अथॉरिटी हेड ऑफ CLT. आर यू गेटिंग मी? पूछा जाए किसके द्वारा कोइन की गई CLT, तो हम आंसर करेंगे डेल हाइम्स। पूछा जाए कि CLT को एडवोकेटेड किसने किया, या CLT के अन्य प्रोपोनेंट्स कौन कौन है, तो हम नाम देंगे नोम चॉम्स्की, हेनरी विडोसन, क्रिस्टोफर केडलिन। वैसे तो इसमें कई सारे नाम आते हैं, युग का नाम आता है, लिटिलवुड का नाम आता है, प्रभु का नाम आता है, तो बट इम्पोर्टेंट ये है, तो आप इनको लर्न कीजिएगा। और CLT के अथॉरिटी हेड कौन है? तो विलियम लिटिलवुड। CLT के ऑब्जेक्टिव यानी CLT के उद्देश्य देखते हैं कि आखिर CLT लाई क्यों गई और किस तरह से CLT में लर्निंग करवाई जाती है। तो CLT में पहला पॉइंट है टू टीच लैंग्वेज कम्युनिकेटिवली टू मेक द लर्नर्स एबल टू कम्युनिकेट इन रियल लाइफ। टू टीच लैंग्वेज कम्युनिकेटिवली, यानी लर्नर्स को लैंग्वेज को कम्युनिकेटिवली सिखाने के लिए क्या किया गया, यानी लर्नर को किस में एबल बनाएंगे हम? रियल लाइफ में वो कम्युनिकेट कर पाए, इसीलिए कम्युनिकेटिव CLT को डेवलप किया गया, ताकि जो बच्चा है या जो लर्नर है वो लैंग्वेज को कम्युनिकेटिवली यानी बातचीत करने में वो क्या हो जाए? परफेक्ट हो जाए। ये नहीं कि हम लैंग्वेज तो सिखा दे रहे हैं लेकिन उसको रियल लाइफ में यूज नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। CLT का उद्देश्य है कि लर्नर या जो स्टूडेंट है वो अपनी रियल लाइफ में उस अप्रोच को सीख कर लैंग्वेज को यूज करना सीख जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज CLT एम्स एट डेवलपिंग कम्युनिकेटिव नॉलेज। CLT जो है किस पर जोर देती है, किसके विकास करने पर जोर देती है? तो कम्युनिकेटिव नॉलेज को विकास करने पर जोर देती है। क्या? CLT, यानी लर्नर क्या सीखे? बातचीत करना सीख जाए।
यानी सीएलटी का मेन उद्देश्य ही यही होता है कि लर्नर अपने रियल लाइफ सिचुएशंस में या रियल लाइफ में लैंग्वेज को यूज करना सीख जाए, उसको कम्युनिकेटिव नॉलेज ज़्यादा हो। सीएलटी रिक्वायर्स द नॉलेज फॉर ए लर्नर टू बी एबल टू नो दैट। अब देखिए, पहले इसको देखिए, सीएलटी रिक्वायर्स यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो ज़रूरत होती है द नॉलेज फॉर ए लर्नर, यानी एक अधिगमकर्ता को ज्ञान होना चाहिए किसका, टू बी एबल टू नो, यानी लर्नर जो है इस चीज़ को जानने में योग्य हो जाए या इस चीज़ का ज्ञान लर्नर को होना चाहिए। दैट किस चीज़ का होना चाहिए, वेहन टू यूज लैंग्वेज यानी भाषा को कब प्रयोग करना है, हाउ टू यूज लैंग्वेज भाषा को किस तरह से प्रयोग करना है, एंड वेयर टू यूज लैंग्वेज और भाषा को कहाँ यूज करना है। यानी लर्नर को ये चीज़ सीखने में आ जाए या लर्नर ये चीज़ सीख ले कि भाषा को कब कहाँ और कैसे किस सिचुएशन में यूज करना है। तो ये उद्देश्य होता है मेन हमारा किसका, सीएलटी का। यानी लर्नर ये चीज़ जानने योग्य हो जाए कि भाषा को कब यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कितना यूज करना है, कैसे यूज करना है। अगर लर्नर इन चीज़ों को यूज करने में परफेक्ट हो जाता है देन वी कैन से दैट ही इज एबल टू यूज सीएलटी अप्रोच एंड ही इज परफेक्ट इन सीएलटी अप्रोच। समझ में आ गया आपको? सीएलटी में किसके ज्ञान की ज़रूरत होती है एक लर्नर के लिए, तो लर्नर इस चीज़ में एबल हो जाए कि लैंग्वेज को कब यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, कौन सी जगह यूज करना है। यानी मैं अगर अपनी टारगेट लैंग्वेज में मुझे बोलना है तो कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, उसके लिए एनवायरनमेंट कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है, कौन सी जगह हम बोलने जा रहे हैं, कौन से टॉपिक पर हम बोलने जा रहे हैं, कितना मुझे बोलना चाहिए, किस तरह के सेंटेंसेस या किस तरह की लैंग्वेज का हमें यहाँ यूज करना होगा। तो ये चीज़ें लर्नर अगर सीख जाता है इट मीन्स ही इज फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीएलटी। नेक्स्ट पॉइंट इज इन सीएलटी टीचर इज लाइक अ फैसिलिटेटर। सीएलटी या कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच में जो अध्यापक होता है वो एक सुविधा प्रदाता की भूमिका में होता है। यानी टीचर का ज़्यादा रोल सीएलटी में नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव सीएलटी में कौन होता है, तो लर्नर होता है। उसका काम है सिर्फ सुविधा प्रदान करना। यानी लर्नर से अगर थोड़ी बहुत कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप टीचर क्या कर सकता है, ठीक करवा सकता है। यानी ज़्यादा उसके सपोर्ट में नहीं रहेगा अध्यापक, सिर्फ एक फैसिलिटेटर की तरह कार्य करेगा। सी नेक्स्ट पॉइंट इज सीएलटी इज लर्नर सेंटर्ड अप्रोच या पीपल सेंटर्ड अप्रोच। सीएलटी क्या है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। यानी अधिगम करता इसमें क्या होता है, मुख्य भूमिका में होता है। पीपल सेंटर में भी यही होता है, यानी शिष्य, पीपल मीन्स क्या होता है, शिष्य या शिष्या या लर्नर। तो अधिगम करता की इसमें मुख्य भूमिका होती है। यानी सीएलटी कौन किस पर सेंटर्ड है, तो लर्नर सेंटर्ड या पीपल सेंटर्ड अप्रोच है। नेक्स्ट पॉइंट इज सीएलटी प्रोवाइड्स मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज टू द लर्नर फॉर कम्युनिकेटिव इंटरेक्शन। सीएलटी जो है कई सारे अवसर लर्नर को या ज़्यादा से ज़्यादा अवसर लर्नर को देती है। किसके लिए देती है, कम्युनिकेटिव इंटरेक्शन के। यानी लर्नर क्या कर पाए, इंटरेक्शन के थ्रू कम्युनिकेट कर पाए। यानी क्लासरूम का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि लर्नर एक दूसरे से कक्षा कक्ष में ही बातें करना सीखते हैं अपने टारगेटेड लैंग्वेज में। तो उनको ऐसी कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि वो इंटरेक्शन के थ्रू लैंग्वेज को सीखें। देखिए 6 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। अब 7th पॉइंट है सीएलटी डेवलप्स कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इन लर्नर। सीएलटी जो है अधिगमकर्ता में किसको डेवलप करती है, तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को सीएलटी लर्नर में डेवलप करती है। अब आपको पता है कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस कितने हैं, तो 4 तरह के कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस दिए गए हैं। पहले बताइए आप कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस किसके द्वारा दिए गए, किसके द्वारा दिए गए, डेल हाइम्स द्वारा। तो 4 कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस कौन कौन से हैं, पहला है लिंग्विस्टिक या ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, नेक्स्ट इज डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस,
नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस एंड नेक्स्ट इज सोशो लिंग्विस्टिक या कल्चरल कॉम्पिटेंस। कितने तरह के कॉम्पिटेंस हैं? लिंग्विस्टिक और ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस। लिंग्विस्टिक को ही हम ग्रामेटिकल कह सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस, स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस एंड सोशियो लिंग्विस्टिक और कल्चरल कॉम्पिटेंस। अब देखिए इसमें पहला व्हाट इज लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस या ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, इन चारों को हम एक एक करके समझेंगे कि ये है क्या। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस फोकसेस ऑन नॉलेज ऑफ लैंग्वेज या थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। देखिए लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस या ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस जो है किस पर फोकस करता है, तो थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए हमें किसकी, लैंग्वेज की। यानी हमें क्या होनी, किसकी नॉलेज होनी चाहिए, थियोरेटिकल नॉलेज, यानी व्यवहारिक ज्ञान हमें हो किसका, भाषा का। तो इस चीज़ की अगर हमें नॉलेज होती है, लर्नर को हम ये चीज़ सिखा पाते हैं, तो यानी हम विद्यार्थी में किस चीज़ का विकास कर रहे हैं, लिंग्विस्टिक या ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस का। लिंग्विस्टिक या ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस मीन्स नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी। यानी लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस और ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस का उद्देश्य होता है कि लर्नर को हम किसकी नॉलेज दें, ग्रामर एंड वोकेबलरी की। नॉलेज ऑफ स्किल्स यानी LSRW, हमारी जो स्किल्स हैं उनकी पूरी नॉलेज हम लर्नर को करवाएं या उनमें इन सब चीज़ों का, ग्रामर का डेवलप करें, वोकेबलरी उनकी डेवलप करें, उनमें स्किल्स को डेवलप करें, और लर्नर को हम थियोरेटिकल नॉलेज दें किसकी, लैंग्वेज की। इज इट क्लियर? लेट्स डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस। डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस मीन्स नॉलेज ऑफ, देखिए नॉलेज की स्पेलिंग गलत लिखती है, KNOWLEDGE, यहाँ जी आएगा। इट मीन्स नॉलेज ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इंटरकनेक्टेडनेस एंड रिलेशन। अब देखिए डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस, डिस्कोर्स का मतलब, डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस में किस किस की नॉलेज देंगे हम, कॉन्टेक्स्ट यानी लर्नर या लर्नर को किस संदर्भ में आप बात करना सिखा रहे हो, या हमारा जो कम्युनिकेशन हैपन हो रहा है, जो भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो किस कॉन्टेक्स्ट में किया जा रहा है। इंटरकनेक्टेडनेस यानी उस कॉन्टेक्स्ट से हमारा क्या कनेक्शन है, कितना उससे कनेक्शन है, एंड उससे रिलेशनशिप क्या है। देखो कॉन्टेक्स्ट यानी क्या होता है, संदर्भ। आप देखिए संदर्भ कोई सा भी हो सकता है, आप कोई से भी संदर्भ पर बात कर सकते हैं। मान लो विज्ञान के संदर्भ पे आप बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के संदर्भ पे आप बात कर रहे हैं, जल संरक्षण पर आप बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आप लैंग्वेज का यूज किस तरह कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना, उनमें क्या होनी चाहिए, इंटरकनेक्टेडनेस, यानी एक दूसरे से वो जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपका क्या, आपकी जो कम्युनिकेटिव इंटरेक्शन है वो उसी संदर्भ से जुड़ा हुआ होना चाहिए। उनमें एक दूसरे में बातचीत करते टाइम हम रिलेशन स्थापित करना सीख जाए। ये नहीं कि आप बात कर रहे हो जल संरक्षण पर लेकिन आपको आंसर मिल रहा है वायु प्रदूषण का, तो ऐसा नहीं होगा। जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में क्या होनी चाहिए, इंटरकनेक्टेडनेस, यानी वो जो भी हम बातें बोल रहे हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए। उनमें रिलेशन स्थापित किया जाना चाहिए कि इसमें हमारी बातचीत में एक दूसरे से वो इंटरलिंक रिलेटेड होनी चाहिए, इंटरकनेक्टेडनेस उनमें होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस जब हम लर्नर में डेवलप कर रहे होते हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस। स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस मीन्स नॉलेज ऑफ इनिशिएटिंग ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए ये सारी चीज़ें किस में काम में ले रहे हैं, हम कम्युनिकेशन लर्नर को करना सिखा रहे हैं तो उसी के लिए काम लिया जाता है। तो स्ट्रेटजिक कॉम्पिटेंस, देखिए स्ट्रेटजी यानी क्या होती है, यानी हम अगर लर्निंग खुद भी करते हैं तो हम क्या बनाकर करते हैं, स्ट्रेटजी। तो इसी तरह जब हम किसी से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं या किसी से बातचीत कर रहे होते हैं तो उसकी भी तो कोई ना कोई स्ट्रेटजी होती होगी ना। तो स्ट्रेटजिक कॉम्पिटेंस में यही है कि हमें किन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए या कैसी हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इनिशिएटिंग ऑफ कम्युनिकेशन यानी अपनी बातचीत को शुरू करने की हमें क्या होनी चाहिए, नॉलेज। यानी अगर हम किसी से बात करने जा रहे हैं, किसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं तो उसकी शुरुआत हम कैसे करें, अपनी कम्युनिकेशन की शुरुआत हम कैसे करें, हाय हेलो से करें या किसी और तरीके से करें। तो हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए कि बातचीत को स्टार्ट आखिर करना कैसे है। नेक्स्ट है टर्मिनेटिंग।
देखो, टर्मिनेटिंग मीन्स होता है जांच परख करना। अगर आपको इतना, जब आपने बातचीत स्टार्ट कर ही दी है, तो टर्मिनेट यानी होता है जांच परख करना। उस बातचीत में अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो आप उसको तुरंत क्या कर लो, उसको जांच करके, या उसको क्या करोगे आप, देखिए तुरंत तो क्या जांच करोगे, लेकिन माइंड में आ ही जाता है ना कि यहाँ मैंने गलत बोल दिया, या सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है, गलत बोल रहा है। लेकिन हम सामने वाले पर्सन की गलती पर ध्यान नहीं देकर, खुद की गलती पर ध्यान देकर उसमें क्या करेंगे, सुधार करेंगे। यानी जो बातचीत आपने स्टार्ट की है उसमें आप ध्यान ये रखिए कि आपसे कहाँ गलती हो रही है। अगर आपसे गलती हो रही है तो आप अपनी भाषा को क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे, यानी उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। रिपेयर यानी सुधार करना। देखिए, बातचीत करते टाइम अगर आपसे कोई गलती हो जा रही है तो उसको आप टर्मिनेट करके, यानी उसको जांच करके आप उसमें क्या करेंगे, सुधार करेंगे। सुधार करके उसको वापस मेंटेन करेंगे। यानी भाषा को आप इस तरह बोलिए, या टारगेट लैंग्वेज को लर्न को इस तरह बोलना सिखाएंगे कि अगर उसमें गलती भी हो रही है तो सामने वालों को पता नहीं चलना चाहिए, या पता नहीं चलेगा अगर आप उसमें तुरंत रिपेयर करके उसको मेंटेन कर लोगे अपनी कम्युनिकेशन को। कम्युनिकेशन प्रोसेस आप में जो हो रहा है उसको टर्मिनेट करके आप क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे, और उसको तुरंत मेंटेन करेंगे। यानी जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे थे उसी कॉन्टेक्स्ट में नेक्स्ट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। रीडायरेक्ट यानी अपने आप को दोबारा से नई दिशा देंगे। यानी अगर आपके कम्युनिकेशन में कोई गलती हो रही है तो आप उसको रिपेयर करके, मेंटेन करके वापस उसको क्या करेंगे, रीडायरेक्ट करेंगे, वापस दिशा देंगे उसी वे में बात करने की। नेक्स्ट है सोशियो लिंग्विस्टिक और कल्चरल कॉम्पिटेंस। देखिए, इट मीन्स नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट इन विच कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। सोशियो लिंग्विस्ट या कल्चरल कॉम्पिटेंस का मतलब है आपको वातावरण का पता होना चाहिए। जिस भी वातावरण में आपका कम्युनिकेशन होने जा रहा है तो आपको उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। यानी आप कैसा एनवायरनमेंट वहाँ का है, यानी किस एनवायरनमेंट में आप बैठे हैं। मान लीजिए आप किसी फेयर में गए, किसी मेले में गए, तो आपको वहाँ का एनवायरनमेंट है तो आपकी जो कम्युनिकेशन है उसी कॉन्टेक्स्ट में क्या होगी, हैपन होगी। मान लीजिए आप एग्ज़ाम हॉल में हैं तो बातचीत तो नहीं करते हैं एग्ज़ाम हॉल में, लेकिन वहाँ अगर आपका एनवायरनमेंट एग्ज़ाम जैसा है तो आपकी कम्युनिकेशन वहाँ किस तरह की होगी। आप घर पर है तो आपकी कम्युनिकेशन कैसी होगी, और आप स्कूल में हैं तो आपकी कम्युनिकेशन कैसी होगी। तो आपको एनवायरनमेंट का ज्ञान होना चाहिए कि किस एनवायरनमेंट में किस तरह की बातचीत मेरे द्वारा की जानी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का या इन कॉम्पिटेंसीज का हम लर्नर में क्या करते हैं, विकास करते हैं। वापस से देख लीजिए, इन कॉम्पिटेंसीज का यूज हम क्यों करते हैं, पहले तो ये बताइए। लर्नर में क्या चीज़ें डेवलप करने के लिए, भाषा का विकास करने के लिए हम इन चीज़ों का या इन कॉम्पिटेंसीज का यूज करते हैं या इनका विकास करते हैं। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं इनको रिवाइज कर रही हूँ। किस पर जोर देता है, थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए किसकी, भाषा की। किसकी नॉलेज होगी, ग्रामर एंड वोकेबलरी की। किसकी नॉलेज होगी लिंग्विस्टिक या ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस में, तो नॉलेज ऑफ स्किल्स। डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं या बच्चे को करना सिखा रहे हैं, और जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं उसमें इंटरकनेक्टेडनेस है या नहीं, उस बातचीत की प्रक्रिया में रिलेशन स्थापित है या नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि ए तो कुछ और बोल रहा है और बी कुछ और बोल रहा है, नहीं, उनमें एक रिलेशन होना चाहिए, इंटरकनेक्टेडनेस होना चाहिए। या ऐसा भी ले सकते हो कि जिस इंसान से आपकी कम्युनिकेशन हैपन हो रही है उसके साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है। मान लीजिए अगर आप किसी प्रिंसिपल से बात कर रहे तो वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग होगा, उनसे आप अलग तरह से बात करोगे। फ्रेंड है तो उससे अलग बात करोगे, पेरेंट्स है तो उनसे अलग तरह से बात करोगे, भाई बहन है तो उनसे अलग तरह से बात करोगे। तो आपको रिलेशन का पता होना चाहिए कि जिसके साथ मेरा कम्युनिकेशन हैपन हो रहा है उसके साथ मेरा रिलेशन क्या है, और मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें मेरा इंटरकनेक्टेडनेस है या नहीं। यानी हमारी दोनों की ही बातचीत उस एनवायरनमेंट में हो रही है या नहीं। नेक्स्ट है स्ट्रेटजिक कॉम्पिटेंस में हमें क्या करना होता है, लैंग्वेज को किस तरह से स्टार्ट करना है, यानी बातचीत को, सॉरी लैंग्वेज को नहीं, कम्युनिकेशन को किस तरह स्टार्ट करना है। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है इसको टर्मिनेट करेंगे, गलती होने के बाद उसको रिपेयर करेंगे,
मेंटेन करेंगे और रीडायरेक्ट करेंगे। सोशियो लिंग्विस्टिक का मतलब था कि कम्युनिकेशन किस एनवायरनमेंट में हो रहा है, तो इस चीज़ का हमें ज्ञान होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम आज यहीं तक डिस्कस करेंगे। कल हम देखेंगे CLT के कैरेक्टरिस्टिक्स कि इसके कुछ विशेषताएं हैं तो वो क्या है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं तक कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसमें कमियां और अगर ठीक लगता है तो आप कमेंट करें कि ये ठीक है या इसमें और सुधार किया जाना चाहिए। और फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपका मेरे वीडियोज़ को शेयर करना और लोगों को चैनल से जोड़ना मेरा एक मोटिवेशन होता है, एंड आई नीड दैट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।